हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं हूँ रामनारायण कुशवाहा। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आरके टेक एंड ट्रिक में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एमपी पुलिस में मेडिकल की कि क्या क्या मेडिकल होता है, क्या क्या चीज़ें चेक होती है मेडिकल में, और अगर आप मेडिकल देने जा रहे हैं तो आपको क्या क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए। साथ ही दोस्तों, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिसमें बाहर करते हैं या बाहर होने का एक डर लगा रहता है। तो आज हम पूरी मेडिकल प्रोसेस या फुल डिटेल्स इसकी जानने वाले हैं। तो इसके लिए दोस्तों मैंने पहले भी आपके लिए मेडिकल के लिए या जो पुलिस मेडिकल था वो लगभग जब आपके फिजिकल चल रहे थे या फिजिकल कंप्लीट हो चुके थे, तभी आपके लिए एक वीडियो बनाया था मेडिकल के लिए। और उसमें मेडिकल की सारी चीज़ें बताई थी कि क्या क्या चीज़ें चेक होती है। लेकिन फिर एक बार आपको दोबारा से बता देता हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें चेक होती हैं और अब आपको क्या क्या चीज़ें क्या क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए। तो सबसे पहले दोस्तों, जैसे अभी आपका फाइनल मेरिट आ चुकी है और फाइनल मेरिट में आपका सिलेक्शन कंफर्म हो चुका है। अब जब तक आपका जो मेडिकल नहीं हो जाता है तब तक आपको थोड़ा सा शांति बना के रखना है। ऐसे नहीं कि कहीं भी रातों में घूम रहे हैं या बाइक वगैरह पे स्टंट कर रहे हैं। इस टाइप से कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं करना है जिससे कि आप मेडिकल अनफिट हो जाए। आपको मेडिकल फिट होने के लिए थोड़ा सा, जब तक आपका मेडिकल ना हो जाए तब तक आपको ये चीज़ों में थोड़ा सा धैर्य बना के रखना है और कोई भी ऐसा स्टंट वगैरह ना करे जिससे कि आपके हाथ पैर टूटे या किसी प्रकार की कोई भी चोट वगैरह आपको लगे, या ऐसी चोट लगे जिसके कारण आपको यहाँ मेडिकल में प्रॉब्लम हो। तो इस टाइप से अभी आपको थोड़ा सा ये बना के रखना है। इसके बाद आप दोस्तों देखेंगे कि आपके जो मेडिकल होता है, इस मेडिकल में 4 से 5 या 5 से 6 चीज़ें होती जो कि कॉमन होती जो होती है। जैसे आप देखेंगे, सबसे पहले आपका वेट होता है। वेट वेट जो होता है वो आपकी जो बॉडी होती है, बॉडी के हिसाब से आपका वेट होता है। ये लगभग 50 किलो के आसपास आपका जो वेट है वो यहाँ पे मांगा जाता है। तो इतना वेट लगभग होता ही है। इसके बाद आप देखेंगे जो मेन चीज़ होती है वो होती है आपकी हाइट। अब दोस्तों, हाइट मेन इसलिए होती है क्योंकि हाइट में क्या है कि हाइट एक ऐसी चीज़ है जिसमें व्यक्ति बार बार, जैसे मान लीजिए अभी आपको अगर कभी कम ज़्यादा हाइट में कर भी देते हैं तो फ्यूचर में जब भी आप सर्विस में रहेंगे या जब भी आप सेवाएं देते रहेंगे, तब आपकी हाइट कोई भी जैसे देखेगा कि यार ये तो बहुत ज़्यादा छोटा है या बहुत छोटा, हाइट इसकी कम है। तो इस टाइप से तो यहाँ पे हाइट को थोड़ा सा अच्छे से मेजर किया जाता है या अच्छे से चेक किया जाता है। हाइट में हाइट जो आपकी होती है वो आपकी यहाँ पे 168 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर समथिंग जो कैटेगरी वाले हैं इनके लिए भी रिलैक्सेशन यहाँ पे रहता है। तो लगभग 165 या 165 से लेके 168 सेंटीमीटर तक की यहाँ पे हाइट मांगी जाती है। हाइट के बाद दोस्तों, हाइट एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे कैंडिडेट को बाहर होने का बहुत ज़्यादा खतरा होता है, क्योंकि अगर आपकी हाइट 2-3 सेंटीमीटर या 1 सेंटीमीटर कम है और अगर वहाँ पर जो भी ऑफिसर्स हैं उनके पास अगर इंस्ट्रक्शंस होंगे कि आपको थोड़ी सी भी हाइट अगर कम है तो उनको बाहर ही करना है, तो फिर वो आपको बाहर वहाँ पे कर देंगे। इसके बाद होता है मेन, एक और होती है, वो होता है चेस्ट। चेस्ट में दोस्तों, चेस्ट भी सिंपल होता है। यहाँ पे 81 सेंटीमीटर नॉर्मल, और नॉर्मल के अलावा यहाँ पे जो फुलाने पर होता है वो 81 से लेकर के 5 सेंटीमीटर फुलाना रहता है, यानी कि यहाँ पे 86 सेंटीमीटर आपको ये देखने को मिलेगा। इसके बाद रिलैक्सेशन में 1-2 सेंटीमीटर का आगे पीछे हो जाता है। तो इस टाइप से दोस्तों आपका जो चेस्ट है वो यहाँ पे ये ओनली फॉर बॉयज़ के लिए होता है या मेल कैंडिडेट के लिए होता है, जिसमें कि चेस्ट इनका मेजर किया जाता है। इसके बाद जब आपका ये 3 चीज़ें होती है, ये जो कि बहुत ज़्यादा मेन होती है। इसके अलावा एक और होती है, ये होती है आई टेस्ट। आई, यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे बहुत ज़्यादा खतरा होता है कि आपको यहाँ पे बाहर होने के लिए, क्योंकि बाहर होने के लिए आप जैसे क्या होता है कि 2-3 पॉइंट हैं यहाँ पे। जैसे सबसे पहले जिनके चश्मे लगे हैं, तो चश्मे वालों के लिए जैसे बहुत सारे कमेंट आए थे पिछले वीडियो में भी और इसमें भी आएंगे, तो मैं उनको अभी बता देता हूँ कि जैसे अगर आपके पास चश्मे लगे हुए हैं तो ये जो चश्मा लगा हुआ है, इस चश्मे में डिपेंड ये करता है कि आपको इस चश्मे से दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, आपकी जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम क्या है। किसी का चश्मा छोटी सी एक हल्की प्रॉब्लम के लिए लगा और किसी का चश्मा जो है वो बड़ी प्रॉब्लम के लिए लगा हुआ है। तो इस टाइप से दोस्तों एक छोटी प्रॉब्लम है और एक बड़ी प्रॉब्लम है, चश्मा दोनों में लगा है। अगर आपकी छोटी प्रॉब्लम है तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन अगर आपकी बड़ी प्रॉब्लम है तो यहाँ पे आपको दिक्कत आ सकती है। इसके बाद कलर ब्लाइंडनेस होती है, इसमें भी आपको यहाँ पे देखने को मिलती है प्रॉब्लम, क्योंकि
जिन भी कैंडिडेट को कलर वगैरह में या जिनको भी कलर ब्लाइंडनेस की समस्या होती है, उनको वहाँ पर एक ऐसे पेज में अंक रहते हैं। इन अंक में कुछ कलर कलर के होते हैं, और जिनको ये प्रॉब्लम होती है कलर ब्लाइंडनेस की, उन लोगों को ये अक्षर सही से दिखाई नहीं देते हैं, और वो यहाँ पे पूछते हैं कि आपको ये वाले में कितना लिखा हुआ है, इसमें कितना लिखा हुआ है। तो इस टाइप से वो उनके पास एक कॉपी होती है या एक बुक होती है, वो उसको बार बार घुमा घुमा के आप पेज नेक्स्ट पेज करके या पलटा के पूछते हैं आपको कि ये कौन सा, ये क्या लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, इस टाइप से। तो यहाँ पे एक बड़ी जो प्रॉब्लम होती है वो कैंडिडेट के साथ यहाँ होती है कि वो कलर ब्लाइंडनेस अगर उनको प्रॉब्लम है तो वो यहाँ पे बाहर हो जाते हैं, और अगर आपको कलर ब्लाइंडनेस की समस्या नहीं है तो आपको कोई भी दिक्कत यहाँ पे नहीं आएगी। इसके बाद आगे जो और चीज़ें होती है जैसे फ्लैट फुट वगैरह होते हैं, और एक होता है आपका नोकनी। ये दो चीज़ें होती है आपकी जो कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट होती है। अब फ्लैट फुट में भी, फ्लैट फुट में जैसे मान लीजिए जो हमारा पैर का आकार होता है वो इस टाइप से होता है। तो आप अगर जैसे पैर आपका कहीं पे आप गीले में रखेंगे और उसके बाद आप उसको कहीं सूखी जगह पे रखेंगे तो आपको वहाँ पे एकदम ऐसा फ्लैट नहीं दिखेगा, वहाँ पे थोड़ा सा ऐसा कर्व बना हुआ दिखेगा। तो अगर आपका कर्व बना हुआ है तो आपका पैर एकदम ठीक है, लेकिन अगर आपका जो पैर है वो एकदम फ्लैट है नीचे, तो ये फ्लैट वाला ये फ्लैट फुट में भी यहाँ पे समस्या देखने को मिलती है। इसके बाद जो नोकनी होती है, नोकनी में भी जो पैर होते हैं वो 3 टाइप से होते हैं। जैसे आपने देखे होंगे कि जो सीधे पैर होते हैं वो इस टाइप से होते हैं। इसके बाद कुछ पैर ऐसे होते हैं इस टाइप से, और एक और टाइप होता है इनका जो कुछ पैर इस टाइप से होते हैं। तो ये वाले होते हैं आपके सीधे पैर, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आती। अगर आपके घुटने के पास से पैर ऐसे बाहर की साइड मुड़ा हुआ है तो आपको यहाँ प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है, और अगर आपका पैर यहाँ से घुटने के पास से अंदर होते हुए फिर बाहर मुड़ा है तो भी आपको यहाँ प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर आपका जो पैर है वो सिंपल है, या फिर यहाँ पे आपका ये जो घुटने हैं ये चिपक नहीं रहे हैं, जैसे इस कंडीशन में आपके घुटने चिपक जाएंगे, यहाँ पे इस कंडीशन में आपके घुटने चिपक जाएंगे लेकिन ये पैर बाहर हो जाएंगे। तो यहाँ पे अगर आपके घुटने चिपक रहे हैं तो आपको प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। इसके बाद में और कुछ चीज़ें होती है जैसे कि पिछली बार से ये स्टार्ट किया था कि प्राइवेट पार्ट वगैरह भी देखते हैं, तो इस टाइप से ये प्राइवेट पार्ट भी यहाँ पे पिछली बार चेक किया गया था। इसके बाद आप देखेंगे दोस्तों कि जो एकदम नॉर्मल चीज़ें होती है वो जैसे फुल बॉडी चेकअप होता है, तो फुल बॉडी चेकअप में आपका क्या होता है कि फुल बॉडी चेकअप में पूरी चीज़ें चेक होती बॉडी की। जैसे आपका ब्लड प्रेशर चेक करते हैं, ब्लड प्रेशर के बाद आपका जो चेस्ट होता है चेस्ट का एक्सरे लेते हैं, चेस्ट का एक्सरे लेने के बाद में आपका ब्लड और यूरिन टेस्ट होता है। ब्लड यूरिन टेस्ट के बाद आपको आपके जो बॉडी होती है उसके ऊपर कोई टैटू वगैरह है, कोई निशान है, या फिर किसी प्रकार की अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो सारी चीज़ें इसमें यहाँ पे चेक होती है, या फिर आपके जो हाथ वगैरह हैं ये सारी चीज़ें यहाँ पे चेक होती है। तो फुल बॉडी चेकअप में ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो ये नॉर्मल चीज़ें। इसके बाद आपके जो मुंह है, मुंह को भी देखा जाता है कि आपके जो दांत हैं वो दांत किस टाइप से हैं, और जैसे कोई गुटखा खा रहा है तो उनके दांत अलग चमकते हैं। तो इस टाइप से यहाँ पे ये चीज़ें भी थोड़ी सी चेक की जाती हैं। तो जो मेन प्रॉब्लम है या जो मेन चीज़ें हैं जहाँ पे कैंडिडेट को बाहर किया जाता है तो वो होता है हाइट और आई। यहाँ पे दो चीज़ें होती है, आपको हाइट में प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है और आँखों में, क्योंकि ये जो दो चीज़ें हैं ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। इसके अलावा जो चीज़ें होती है ये एकदम नॉर्मल चीज़ें हैं। अब आपको जब भी मेडिकल देने जाएंगे तो आपको आपके बाल जो है बड़े है अगर तो उनको छोटे करवा लेना है। आपके जो कान हैं, कान की अच्छे से सफाई कर लेनी है, और जो भी अगर आपके आसपास कोई डॉक्टर है तो उनसे कान की सफाई करवा लेनी है। कान की सफाई कर लीजिए, बॉडी को जो आपके बाल वगैरह हैं उनको एकदम ठीक कर लीजिए है, और साथ ही आपके जो सेविंग वगैरह उसको भी आप ठीक ठाक करके जाइए, तो आपको वहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। तो इस टाइप से दोस्तों आपका पूरा मेडिकल हो जाएगा, और ये मेडिकल की पूरी प्रोसेस होती है। मेडिकल होने से पहले आपका डॉक्यूमेंट होगा,
मेडिकल होने से पहले आपका डॉक्यूमेंट होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद आपके मेडिकल हो जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें वहीं पे मेडिकल वाले समय में हो जाएगी। तो इस टाइप से आपका मेडिकल होगा और ये मेडिकल एकदम नॉर्मल है। इस टाइप से मेडिकल पुलिस का होता है। और जो पुलिस का मेडिकल होता है वो आर्मी और जो भी अलग फोर्सेस हैं उनकी तुलना में बहुत नॉर्मल मेडिकल होता है। यहाँ पे ज़्यादा चीज़ें चेक नहीं करते हैं, एकदम बेसिक बेसिक चीज़ें चेक करते हैं और बेसिक तरीके से होता है ये। तो इस टाइप से पूरा ये मेडिकल है। और इसमें अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, या फिर पर्सनली भी किसी प्रकार की कोई इन्फॉर्मेशन लगे तो आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना। इंस्टाग्राम की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो कैसी लगी जानकारी कमेंट करना ना भूलें। और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए या नई अपडेट्स के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।